अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब। आज अपनी गाड़ी रिपेयर कराने आया हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ यह मैकेनिक्स की जो दुकानें हैं, जो उनके रिपेयर करने की जगह है, वो किस तरह की हैं यहाँ पे कनाडा में। मेरी कार में थोड़ा सा, या जीएमसी में मेरी जो है ट्रक है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि वो हीटिंग, एक अब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है, हीटिंग किसी वक्त बहुत कम हो जा रही थी, जिसके लिए मैंने चैट जीपीटी पे पहले सर्च किया था, तो पता लगा कि उसमें या तो थर्मोस्टेट का प्रॉब्लम है या फिर कूलेंट कम है। हालांकि कूलेंट काफ़ी है, और कूलेंट अगर कम नहीं है और सारी चीज़ें सही है तो थर्मोस्टेट या फिर रेडिएटर का प्रॉब्लम है। हालांकि रेडिएटर भी सही लग रहा है, तो उसने जो है वो चेक किया है, तो उसने बताया है कि रेडिएटर तो सही है, लेकिन वो सिस्टम में उसने चेक किया है, कोई जो है उसके पास कोई इंडिकेशन जो है वो नहीं आ रही है, और वो इंडिकेशन जो है नहीं आ रही है तो उसने जो है प्रेशर टेस्ट करना है। तो प्रेशर टेस्ट के बाद जो है पता लगेगा कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो ये मैकेनिक्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मैं उनके करीब इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। मैं आपको दूर से दिखाता हूँ, यहाँ पे टायर्स वगैरह भी हैं, लेकिन मुझे टायर्स चेक ऑल्सो, जो टायर अपने हैं गाड़ी के वो चेंज कराने हैं, लेकिन टायर का साइज़ मेरा काफ़ी बड़ा है गाड़ी का, वो 20 इंचज़ जिसकी वो है डायमीटर, वो इनके पास नहीं है। तो बहरहाल यूज़ में सोचा था मैं करा लूँ, क्योंकि न्यू टायर्स काफ़ी महंगे हैं। लेकिन न्यू टायर्स में एक और चीज़ मैंने ऑप्शन यहाँ पे देखा है कि जो टायर्स यहाँ पे एक्सपायर्ड हो जाते हैं, क्योंकि बाद वक़्त आपको ये मालूम होगा जो टायर्स के बारे में जानते हैं कि कंपनीज़ के अंदर टायर्स होते हैं, जो टायर की एक मुद्दत होती है, एक्सपायरी डेट होता है। तो नए टायर्स तो वैसे तो मेरी गाड़ी क्योंकि बड़े है, $2000 चारों टायर्स न्यू मिशेलिन के जो ब्रांडेड हैं वो हैं, लेकिन जो एक्सपायर्ड, जो कि 2-3 साल पहले एक्सपायर हो गए, उनकी एक्सपायरी सिर्फ रखी हुई है, वो यूज़ नहीं है, रखे सिर्फ उनकी एक्सपायरी हुई है। वो टायर मुझे जो है $600 इंस्टॉलेशन के साथ बैलेंस वगैरह करके कर रहे हैं। $600 बहुत सही हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर हैं, 2 साल से वो शोरूम में या गराज में जहाँ भी रखे हुए हैं, लेकिन वो यूज़ नहीं है। आई थिंक आई विल गो फॉर दैट। और अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि वो अगर मैं यूज़्ड भी लेने जाऊँ तो मुझे चारों टायर कम से कम $400 के पड़ रहे हैं, लेकिन वो यूज़्ड हैं, उसमें थ्रेड हैं काफ़ी, लेकिन वो यूज़्ड हैं। तो $200 और मैं आके मैं ये समझता हूँ कि मुझे वो $600 के टायर चेंज कर लेना चाहिए। अच्छा, आज सैटरडे का छुट्टी का दिन है, सैटरडे संडे का है। आम तौर पे गैराज वगैरह जो है यहाँ पे मैकेनिक का जो काम कम होता है, छुट्टी के दिन है, संडे को तो बहुत ही कम होता है। तो ये यहाँ पर मैं सैटरडे के दिन आया हूँ, इसलिए थोड़ा सा सन्नाटा नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ ये सारे के सारे एरिया जो है ठका ठक जो है ये आवाज़ आ रही होती है। तो ये भी खुला हुआ है, वो अंदर कुछ काम कर रहे हैं। और जनाब ये कुछ एरिया जो है यहाँ मैकेनिक खुले हुए हैं, वो भी दिखा दें। ये गाड़ियाँ आप देखें पुरानी, पाकिस्तान में एक ज़माने में आज से 50 साल पहले बहुत हुआ करती थी। मेरे वालिद साहब, मुझे याद है, इस तरह की अमेरिकन गाड़ियाँ वो लेते थे, 4-4 5-5, और घर के नीचे वो खड़ी होती थी, रात भर रिपेयर होती थी, दिन में पीआईए में वो काम करते थे, रात को ये यानी कि हर आदमी पहले जो है बड़ी उसने मेहनत की है, डबल जॉब की है, पूरी रात काम कर रहे हैं, सुबह उठ के जॉब पर जा रहे हैं। इस तरह का सिलसिला रहा। हमारे पास ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो थी, इम्पाला और आई डोंट नो पहले की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि मैं ये पुरानी गाड़ियाँ देखता हूँ तो मुझे याद आती हैं कि ये गाड़ियाँ हमारे पास थी। वालिद साहब उसको पूरा का पूरा जो है वो रिपेयर करा करके उसके बाद उसको जैसे भी है वो बेचते थे, क्या क्या करते थे, आई डोंट नो। तो बहरहाल उनके पास काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह थे, तो ये सिलसिला वो चलता रहता था। उन बड़ी गाड़ियों में हमने बहुत मज़े भी किए हैं। उस ज़माने में फ्यूल का भी हिसाब लगा लीजिए, सोचिए कि फ्यूल किस कदर सस्ता था कि इतनी बड़ी ये जो गाड़ी नज़र आ रही है आपको, इतनी बड़ी गाड़ी जो है, ये 8 सिलेंडर गाड़ी है, 6 सिलेंडर गाड़ी है, इसका फ्यूल जो है वो अफोर्ड हो जाता था। लेकिन हाँ, मुझे याद है कि जब वालिद साहब घर से निकलते थे, सारे जो लड़के थे मोहल्ले के भाग जाते थे, उनसे डर के, इस लिहाज से कि अक्सर व बेशतर उस गाड़ी को धक्का भी लगाना पड़ता था। तो रिस्पेक्ट भी थी, बुलाते थे, आ भी जाते थे, लेकिन उनकी कोशिश होती थी लड़कों की, अरे यार ये आए हैं, अब निकलो, इधर छुप जाओ, क्योंकि धक्का लगाना पड़ेगा इतनी भारी गाड़ी को। लेकिन मैंने कहा ना कि उस वक्त रिस्पेक्ट का मामला था। एक आवाज़ देते थे, 10 लड़के जमा हो जाया करते थे, और वो सिलसिला जो है इस तरह से चला करता था। और आज ज़ाहिर सी बात है, अब तो लड़के ही बाहर नज़र नहीं आ रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन अब वो रिस्पेक्ट भी नहीं रही कि एक बड़ा मोहल्ले में आ गया और आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मगरिब का वक्त हो रहा है, उन्होंने कहा कि चलो अंदर जाओ, घर में जाओ, अभी मगरिब का वक्त हो रहा है, हम पिट्टूबारी खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, लंगड़ी पाला खेल रहे हैं। लंगड़ी पाला जो लोग जानते हैं,
وہ میرے دور کے اگر ہیں تو وہ سمجھ گئے ہوں گے لنگڑی پالا کیا ہوتا ہے. تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ آتے تھے، ہمیں ڈانٹتے تھے کہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے. یہ ہم چھت پہ کھڑے ہوتے تھے اور چھت کی جو ہے دیوار ہمارے گھٹنوں تک مشکل سے ہوا کرتی تھی، ہمیشہ بہت نیچی دیوار ہوتی تھی. نیچے سے ایک جعفری صاحب تھے، آواز لگاتے تھے، چیختے تھے چلو نیچے اترو مغرب کا وقت ہو رہا ہے. اور ہم بھاگ کر کے گھر کے اندر جا کر کے چپکے سے بیٹھ جاتے تھے امی کے پاس کہ وہ جعفری صاحب جو ہے چیخ رہے ہیں. اور جعفری صاحب کی آواز ویسی امی کو آ جاتی تھی، امی الگ ڈانٹتی تھی کہ جعفری صاحب تمہیں معلوم نہیں ہے آپ سے جا رہے ہوں گے، وہ چیخیں گے ڈانٹیں گے تم لوگوں کو، کیوں نہیں نیچے آ جاتے. تو یہ رسپیکٹ کے دور تھے جناب. یہ رسپیکٹ کا دور تھا کہ ہم سے بڑے ہیں. ہمارے والدین بھی یہی سب چیزیں سکھاتے تھے کہ بیٹا کوئی آپ کو اس طرح سے کہے، کچھ بھی کرے، آنکھیں دکھائے، آپ نے سیدھا جو ہے ان کو کوئی جواب نہیں دینا ہے، سیدھا گھر میں آ جانا ہے. تو یہ دور ہم نے گزارا ہے. میرے ساتھ کے لوگ ہیں جو بھی وہ ان باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہوں گے، لیکن آج ایسا نہیں کہ دور خراب ہو گیا ہے. ہرگز نہیں. میں کوئی شکایت نہیں کر رہا ہوں آپ سے. یہ دیکھیے گاڑی کا کیا حال ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ کس بری طریقے سے جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا. تو بہرحال آج کے جو دور ہے ایسا نہیں ہے برا ہے، آج کے دور کے بچے برے نہیں ہیں. میں صرف کمپیریزن کر رہا ہوں. بہت اچھے اچھے بچے ہیں، بہت اچھے اچھے بچوں سے میں ملا ہوں. بچے ان دا سینس جو نوجوان لڑکے ہیں، میرے لیے تو بچے ہی ہیں. نوجوانوں سے ایسے ایسے میں ملا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، کہ کاش میں بھی اپنی جوانی میں ایسا ہوتا. اتنا رسپیکٹفل، اتنا زیادہ کامیاب، اتنا زیادہ لوگوں کی باتیں سننے کرنے والے، لوگوں کی باتیں ماننے والے. تو بہرحال میں یہاں آپ کو یہ جو سارا کا سارا ایریا جو ہے یہ میکینکس کا میں دکھا بھی رہا ہوں اور آپ کو ڈسکس بھی کر رہا ہوں. بلکہ اس سے پہلے میں ایک اور جگہ گیا تھا صبح، تو کام سے مکینک کے وہاں پہ تو بہت زیادہ گاڑیاں تھیں، مجھے یاد نہیں رہا، ورنہ وہاں کی ویڈیو میں آپ کو بنا کے دکھاتا. تو بہرحال اس ویڈیو کو میں اور مزید میں لمبا نہیں کرتا، صرف آپ سے باتیں کرنی تھیں، بات کر لی، آپ کو دکھا دیا کہ میں نے یہاں کیا کر رہا ہوں. میری کوشش اب یہ ہوگی کہ میں اس طرح کی ویڈیوز بناؤں کہ میں کہیں جاؤں میں آپ کو دکھاؤں، کیونکہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ کیا سلسلہ ہے. جیسے میں پاکستان کی اسٹریٹ فوڈ کی ویڈیوز یہاں پہ دیکھتا رہتا ہوں. پاکستان کی میکینک جو بنا رہا ہے ٹرک، ہینو ٹرک، اور ریپیئر کر رہے ہیں گاڑی ریپیئر کر رہے ہیں، موٹر سائیکل کی ریپیئر کر رہے ہیں، میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کی جو چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ لوگ بھی شوق سے دیکھتے ہوں گے. تو چلیے جناب، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.